आप भाइयों की स्पेशल डिमांड और रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आपके लिए जो है चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंटेशन पैकेज के ऊपर जो है काफ़ी भारी डिस्काउंट लेके आया हूँ दोस्तों। इस समय अगर आप सीजनल पैकेज के लिए एक सीजनल वीज़ा के लिए अगर एक शॉट देना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमारी कंपनी का लीगल काम है। डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए चेक रिपब्लिक में 3 महीने का आपको सीजनल वर्क वीज़ा ही मिलेगा। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप क्योंकि इंडिया से या यूएई से आपको सीजनल वर्क वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट्स है शॉर्ट स्टे की वही अवेलेबल है। देखो एम्प्लॉयर एक ही है, अगर मान के चलो अगर आपके पास में समय होता तो दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती समय से ज़्यादा तो आपको जो है चेक रिपब्लिक का जो सेम एम्प्लॉयर जिसके थ्रू हमारे पास डिमांड प्रपोज्ड है तो आप टेक्निकली 2 साल का या फिर 9 महीने का भी आप जो है सीजनल परमिट या फिर 2 साल का एम्प्लॉय कार्ड वीज़ा प्रोग्राम अप्लाई कर सकते थे दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या डिमांड्स प्रपोज हैं, और अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कंट्री वाइज क्या रिक्वायरमेंट, वैसे खास कोई रिक्वायरमेंट इसमें होती नहीं है। सीजनल वर्क वीज़ा एक्सटेंडेबल होता है नहीं होता, पूरी क्लैरिटी आपको देता हूँ इसमें क्या चांस रहेगा आपका, क्या वीज़ा लगने का चांस रहेगा, वो सब डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करना है किसी भी भाई के साथ में जो अप्लाई करना चाह रहा हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, और मेरे साथ में किसी भी प्रोफेशनल कंसल्टेशन के लिए आपको नीचे जाना होगा। आप जो है टॉपमेट का एक लिंक मिलेगा, मैंने कमेंट में पिन कर दिया, क्लिक करोगे दिन सेलेक्ट करके अपने निर्धारित टाइम जोन के अनुसार आपने आना है, लेकिन कंसल्टेशन किस चीज़ की लेनी है वो आपने सिलेक्ट करना है। चेक रिपब्लिक एक छोटी और प्यारी सी कंट्री है जो कि शेंगेन एरिया का पार्ट है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर यूरो नहीं चलता, वहाँ की अपनी करेंसी होती है चेक क्रोनर। अब इसके अंदर आपको यूजुअली जो सैलरी मिलती है ना वो घंटे के हिसाब से 110 या 120 क्रोनर मिलती है, जो कि आपकी, मैं अब आपको बताऊँ यूरो के अंदर यूजुअली मंथली सैलरी के हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो 600 से लेकर 800 यूरो के आसपास मिलती है। और टेंशन की कोई बात नहीं है, जब मैंने बोला इसके अंदर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काफ़ी भारी डिस्काउंट दूंगा, वो कंट्री वाइज डिपेंड करता है दोस्तों। जब आप जैसे मान लो जब आप कंसल्टेशन बनाएंगे तो कंसल्टेशन बनाने के बाद में जब आप मुझे कोट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा कि क्या एक अप्रॉक्सीमेटली इसकी डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्टिंग आ सकती है, जो फाइलिंग का चार्ज रहेगा वो आपको उसी टाइम पे बताया जाएगा। इसके अलावा ये है कि इसके अंदर आपका जो वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं होता वैसे तो, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर चाहेगा तो वो शायद हो सकता है कि आपको, देखो एम्प्लॉयर एक ही है और जो हमारा काम रहेगा, एम्प्लॉयर का जो काम है, ठीक है, वो अपना मेटल प्लांट के अंदर है। मेटल प्लांट है, एक रबर फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर आपका टैक ऑफ सिटी के अंदर आपको जॉब मिलेगी। जॉब की टेंशन नहीं है, जॉब तो आपको पक्का मिलेगी, जॉब की टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि मान के चलो अगर अप्लाई करते हो, ठीक है, अगर आपका सब कुछ सही रहता है और आपको वीज़ा मिल जाता है, 3 महीने की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, वो अप्लाई कर सकते हो आप। मेक श्योर कि आप वीज़ा अपॉइंटमेंट अपनी कंट्री के अंदर चेक कर लो पहले। मान के चलो अगर आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट अवेलेबल ही नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको पहले बता के चलता हूँ ये बात, क्योंकि हमारी कंपनी का काम है डॉक्यूमेंटेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज। हम आपको किसी भी तरीके से दोस्तों जॉब की गारंटी या वीज़ा की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जो चीज़ एम्बेसी के हाथ में है या एम्प्लॉयर के हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो हम आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, ठीक है। फाइलिंग एंड एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक आपका फाइलिंग हो नहीं जाता, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट हो नहीं जाते, तब तक हमारी कंपनी की जो सर्विसेज हैं वो आपको रेंडर की जाएंगी। दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। इसके अलावा जो आपकी सैलरी वगैरह डिस्कस कर दी, एज का इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा भी ना हो कि एज भाई 35 साल से बिल्कुल पार हो रही है और बिल्कुल ही बच्चा कोई अप्लाई कर रहा है 20 साल का, तो वीज़ा लगने का वैसे भी चांस जो है आपको पता है इतना कोई हाई तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपको फिर उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, एज होगी वैसे भी ज़्यादा, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, कुछ भी वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या है कि आपका जो एम्प्लॉयर है ना, होपफुली अगर आप वहाँ पे जाओगे तो उसके बाद जाके एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर कुछ तरीका लगाए या कुछ करे, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी ना हमारी कंपनी की, क्योंकि एम्प्लॉयर ने वो देखना है। अगर उसने आपको रखना है, वाकई में रखना होगा, तो वो बेशर्त ये हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई सिस्टम ले ले, कोई एक्सेप्शनल अप्रूवल ले ले, जिसके ऊपर आप जो है रह सकें और लंबे समय के लिए वहाँ पे काम कर सकें। देखो चेक रिपब्लिक ऐसी कंट्री है कि वहाँ पे देखो दोस्तों इतना कोई ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँ कि भाई वीज़ा अप्रूवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप अप्लाई ज़रूर करना चाहते हो, अगर आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप चाहते हो कि भाई चलो ठीक है एक बारी हम जो है अप्लाई कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद में वीज़ा के लिए सारे चेकलिस्ट वगैरह हम प्रिपेयर करवा देंगे, और आप जब फाइल सबमिशन के लिए जाओगे तो हम आपको टिप्स दे देंगे कुछ ना कुछ, जिससे आपका वीज़ा चांसेस जो है अप्रूवल के वो बढ़ जाएंगे। बाकी ये है कि वीज़ा देखो दोस्तों एम्बेसी के हाथ में है ना, वीज़ा मिलेगा तो फ्लाई करोगे, आगे जाके आपकी जॉब कंटिन्यू होगी वहाँ पे, क्योंकि वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो फिर तो सब कुछ ही वेस्ट है ना। बाकी ये है कि काम आपका तकरीबन 90 वर्किंग डेज़ के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई करो और उसके बाद रिज़ल्ट का अपना वेट करो। बाकी इसके अंदर कोई भी डाउट्स है अगर आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो,
कॉस्ट प्राइस वगैरह कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं यहाँ पे वीज़ा या वर्क परमिट कोई बेच नहीं रहा, ठीक है। सर्विसेज रेंडर करेंगे आपको, जिसके लिए आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और उसके बिहाफ पे आपकी बात होगी और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या इसमें आपके लिए हम कर पाएंगे, ठीक है भाई। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना किसी भाई के साथ में, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहो तो वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा टॉपमेट का जो लिंक है मैंने पिन कर दिया कमेंट के अंदर, क्लिक करोगे ना तो कंसल्टेशन के ऑप्शंस आएंगे। अपने कंसल्टेशन वही बनानी है जिसके लिए आपने बात करनी है, ठीक है भाई। बाकी मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। नमस्कार।